हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आगे कंटिन्यू। अभी तक हमने इसके 25th क्वेश्चन कर लिए थे फ्रॉम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से, जो कि 2022 एडिशन है। आज 26 से स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर नया मेथड आ जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड हम करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज जो करने जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन आज हमारे पास, तो उसको जरा बड़े ध्यान से देखते हैं कि उसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। जरा देखते जाओ जी। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स। अब इन दोनों को पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर समझते हैं क्या चीज है। देखो, नेट एसेट्स को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करते टाइम निकाल भी लिया था। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलती है वो जरा देखते हैं। उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म। ये इसका फॉर्मूला आप लिख लेना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और जो आप रेट करते थे उसको रेसिप्रोकल कर देंगे 100 अपॉन रेट, क्योंकि हम प्रॉफिट से वो कैपिटल निकालने जा रहे हैं जिसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। हमें प्रॉफिट तो गिवन होगा, लेकिन हमें कैपिटलाइज यानी कि वो वैल्यू नहीं पता जो हमने इन्वेस्ट कर रखी होगी, तो कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब जरा इस क्वेश्चन के अंदर जरा बात करें कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, तो आपको 2 लाख रुपए दे रखा है, देखो, और इनटू रेट अपॉन 100, वो आपको 10% है, तो कितनी बन गई आपकी 20 लाख। तो आपकी एक चीज तो आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू आ गई जो फाइंड आउट करनी थी। ये वो अमाउंट है बेसिकली जो हमने निकाला है कि यदि हम ये अमाउंट इन्वेस्ट करते देन वी विल गेट 2 लाख रुपए। हमें 2 लाख रुपए का ही प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने ये इन्वेस्ट नहीं कर रखा। नेट आपको बता रखी है कि कैपिटल कितनी है, आपको नेट एसेट्स दे रखी है, ये नेट एसेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको बताया मैंने, कैपिटल एम्प्लॉयड आप लिख लो इसको। वो आपको क्वेश्चन में 16 लाख रुपए दे रखी है। अब हमारा क्वेश्चन हो गया जी, यानी कि हमने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो ओनली 16 लाख का रखा है। देखा जाए 16 से तो 160 आना चाहिए, बट ड्यू टू गुडविल हम 2 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, तो वो कौन सी अमाउंट यदि इन्वेस्ट करते कि जिससे हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता, तो वही गुडविल है हमारे। अब ये देखो, गुडविल का फॉर्मूला हो गया आपका, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी है 20 लाख माइनस आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, नेट एसेट्स 4 लाख, ये आपकी आ गई गुडविल। ये देखो, यानी कि गुडविल उसको बोलते हैं, ये मनी हमने इन्वेस्ट नहीं कर रखी बिजनेस में, लेकिन हम इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन में देखो, इन्वेस्टमेंट जो हमारी हुई है वो 16 लाख हुई है, उस हिसाब से प्रॉफिट तो आना चाहिए था बस कितना, 1,60,000, बट फर्म के पास प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख रुपए। अब हम ये जानते हैं कि 2 लाख रुपए किस अमाउंट पर आया, वो 20 लाख रुपए यदि इन्वेस्ट करते तब आना था, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, बस 16। तो इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो पॉइंट ये क्लियर हुआ कि गुडविल क्या चीज है, इसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए वी आर गेटिंग मोर प्रॉफिट। तो वो जो बिना इन्वेस्ट किए आप अमाउंट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, वो किस वैल्यू पर कर रहे हो, इट इज गुडविल। तो ये 4 लाख रुपए हमारी गुडविल होगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस नेट एसेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे फाइंड आउट होगी, दोबारा देख रहे हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दे रखा होगा इनटू 100 अपॉन रेट, तो अल्टीमेट कितनी निकल गई 20 लाख। यदि हम 20 लाख इन्वेस्ट करते देन वी विल गेट 2 लाख रुपए प्रॉफिट, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न 10 है। नेट एसेट्स किसको बोलते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी को भी बोलते हैं, या इसी को कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। 16 लाख हो गया। गुडविल कैसे निकल जाएगी आपकी 20 लाख, यानी कि जो कैपिटलाइज वैल्यू थी वो पुट करो, 20 आ गई, माइनस नेट एसेट 16 लाख, तो कितनी बन गई गुडविल 4 लाख। ये आंसर था इस क्वेश्चन का। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम इसका नेक्स्ट 27 करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी, अब 27 क्वेश्चन को करते हैं। उसमें लिखा है द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख, प्रॉफिट आपको गिवन एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री 15%, नॉर्मल रेट भी दे रखा है 15%। असेट्स ऑफ द बिजनेस इज 17 लाख एंड लायबिलिटी 2 लाख।
तो अब हम कुछ क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करनी है बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। दो चीजें फाइंड आउट करनी थी आपको, एक तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और एक नेट एसेट्स। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का फार्मूला आपको बताया था, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म काफी अच्छा क्वेश्चन है। वो था एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल फार्मूला लिख लो आप, उससे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। अब इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो 3 लाख रुपए दे रखा है। देखो क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज, रेट आपको जो दे रखा है वो 15% दे रखा है, तो ये आपका जो बन गया वो 20 लाख आ गया। करोगे तो आप ये क्या चीज आ गई हमारी, एक चीज निकल गई। गुडविल कैसे निकलती है इस क्वेश्चन में, दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स निकाल लो, ये लो जी नेट एसेट्स कैसे निकल गई हमारी। नेट एसेट्स मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, आप लिख भी लो बार बार ये, जो याद हो जाए कि ये चीज अलग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू अलग है, कैपिटल एम्प्लॉयड अलग है, दोनों को कभी सेम नहीं करना। कैपिटल एम्प्लॉयड मैं लिख देता हूं, ये इस क्वेश्चन में इस तरीके से निकल जाएगी असेट्स माइनस लायबिलिटी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको असेट्स और लायबिलिटी दे रखी है। लायबिलिटी असेट्स आपको दे रखी है 17 लाख, वो लिख दो, और लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख, वो लिख दिया आपने। तो आपके पास आ गया 15 लाख, दैट इज योर नेट असेट्स। अब हमें दोनों चीजें मिल गई, अब गुडविल आ गई हमारी। भाई दोनों चीजें तो आपके पास आई गई, अब गुडविल निकाल दो। गुडविल का फॉर्मूला लिखो, गुडविल कैसे निकल जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू आपकी 20 लाख आई थी और माइनस 15 लाख, दैट इज आवर नेट असेट्स। तो गुडविल आपकी आ गई 5 लाख, इट इज आवर आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, कोई मुश्किल नहीं लगा। दोनों में डिफरेंस दोबारा से समझ लो, कोई मुश्किल नहीं होगी। ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड है जो बिजनेस ने इन्वेस्ट कर रखी है अपने बिजनेस में 15 लाख। देखा जाए रेट आपको 15% दे रखा है, तो 15% से जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो 2,25,000 आना चाहिए था। ये मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझा रहा हूं। बट फर्म गॉट 3 लाख रुपए, फर्म को प्रॉफिट आया 3 लाख। तो हम ये चेक करते हैं कि वो फर्म कौन सी कैपिटल लगाए जिस पर जो है वो 3 लाख अर्न करती है, वो ये थी। यदि हम 20 लाख इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, देन वी विल गेट 3 लाख। लेकिन हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, बस खाली कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या था आपको बताओ तो, जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में वो 15 का रखा है, जबकि 15 के अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट आपका 225 आना चाहिए, वो आ कितना रहा है 3 लाख। तो पॉइंट बेसिक क्लियर हुआ, जिस वजह से ज्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं इट इज कॉल्ड गुडविल। आपकी 5 लाख रुपए देखो और इन्वेस्ट करते तब 3 लाख आना था, इन्वेस्टमेंट हमारी हुई है बस 15 लाख, जबकि प्रॉफिट कर रहे हैं हम इससे ज्यादा, इसके अकॉर्डिंग 225 आना चाहिए। तो अल्टीमेट हमारी गुडविल कितनी आ गई 5 लाख। इस 5 लाख का मतलब है कि ये मनी हमने इन्वेस्ट नहीं की और इसके बगैर ही हमें प्रॉफिट आ रहे हैं। ये देखो 5 लाख का 15 करते हो तो 75,000, आपको 75,000 इसके अकॉर्डिंग तो 15 के अकॉर्डिंग 225 प्लस 75 3 लाख बना। हमें 3 लाख आया है, लेकिन हमने कैपिटल 20 नहीं लगाई थी, हमने लगाई थी बस 15। तो हमें वही निकालना होता है कि कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल लगाए बिना हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, दैट इज अवर गुडविल। तो बड़े आराम से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो जी क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में देखो ये चीज गिवन है, तो रेट का हमारे लिए कोई यूज नहीं है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आपको दे रखी है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का, एक ही मीनिंग होता है एवरेज प्रॉफिट का। वो कितनी दे रखी है 7,50,000। अब आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, जिसको हम नेट एसेट्स बोलते थे। कैपिटल एम्प्लॉयड वो कितना दे रखा है, इसको नेट एसेट्स आप लिख लो थोड़ी देर के लिए। ये वो भी क्वेश्चन में बाई चांस आपको दे रखा है 5 लाख। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि दोनों पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, ए और बी की कितनी कितनी दे रखी है, एक की तो 3 लाख दे रखी है और एक की 2 लाख दे रखी है। तो अल्टीमेट हमारे दो चीजें हमें मिल गई, ये भी मिल गई और ये भी मिल गई। क्वेश्चन में हमें इसमें 20% का कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको डायरेक्ट कैपिटलाइज वैल्यू दे रखी है। अब आप यहां से निकाल लो गुडविल। ये क्वेश्चन में गुडविल निकल गई, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, वो कितनी दे रखी थी, कैपिटलाइज्ड
वैल्यू ऑफ द फर्म वो लिख दो आप जितनी दे रखी है आपको, और माइनस कर दो नेट एसेट्स जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये कितनी दे रखी है 7,50,000 और माइनस 5 लाख रुपए। अल्टीमेट जो गुडविल आ गई बिजनेस में वो 2,50,000, दैट इज आवर आंसर। ये हमारा गुडविल थी। ये कभी आपको ये भी कंफ्यूजन हो कि नेट एसेट्स कैसे निकलती है। देखो मैं आपको छोटा सा एक शुरू कर देता हूँ बैलेंस शीट। आप वर्किंग में बैलेंस शीट बना दो। ए और बी की कैपिटल दे रखी है, एक की 3 लाख और एक की 2 लाख। क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं दे रखी है, आपको पता हो तो वो 0 है। जाहिर बात है इधर का टोटल हम करेंगे तो कितना बनेगा, वो 5 लाख बनेगा, और इधर का भी टोटल फिर कितना आएगा 5 लाख। तो आपको कभी ये भी लगेगा कि ये नेट एसेट्स कैसे निकलती है, तो ये नेट एसेट्स ही तो आ गई 5 लाख। इसकी जरूरत नहीं थी, आपको बस ये पता बताने के लिए था कि हम कैपिटल को नेट एसेट्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बेसिकली इन्वेस्टमेंट तो हमारी उतनी हुई है। जब कैपिटल जो आपको बताया, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या चीज है, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्टेड अमाउंट कर रखा है, तो वही नेट एसेट्स है और वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। चलो जी, आप 29 क्वेश्चन को देखते हैं। पुनीत एंड तरुण आर इन ए रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज 2,50,000 ईच। उनका 250 जो है बैलेंस दे रखा है दोनों का, दोनों की कैपिटल है 250 और 250। दे हैव क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट के भी बैलेंस दे रखे हैं 30,000 और 20,000। कहता है द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी, फर्म के पास कोई लायबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज 1 लाख। आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले तो हम फार्मूला एक बार लिख सकते हैं। फार्मूला तो हमने देखो गुडविल का लिख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन में दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म फाइंड आउट करें। ये देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वो कैसे फाइंड आउट होगी आपको मैंने अभी बताया था। मैं फार्मूला पूरा ही लिख देता हूं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपी एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट 100 अपॉन रेट, क्योंकि प्रॉफिट से हमें कैपिटल पे जाना होगा तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अल्टीमेट ये आपको दे रखा है 1 लाख रुपी, और आपको ये भी बता रखा है 100 अपॉन 10। तो आपको जाहिर बात है 10 लाख रुपी क्या चीज आ गई आपकी, ये चीज तो हमें पता चल गई। अब हमें इसमें नेट एसेट्स निकालनी है। नेट एसेट्स कैसे निकलेगी, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसी को नेट एसेट्स बोलते हैं। वो भी अभी थोड़ा आपको बैलेंस शीट से शो करने की करेंगे समझाने के लिए। ये देखो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे थी, जो बिजनेस में उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। जाहिर बात है उनके कैपिटल भी हैं और करंट भी, तो ये सारे के सारे बिजनेस में इन्वेस्ट है। तो यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, दोनों की कैपिटल और प्लस करंट अकाउंट बैलेंस। कितनी कितनी थी देखो, एक की तो 2,50,000 थी लिखा हुआ है, दूसरे की भी 2,50,000 है क्वेश्चन में। अच्छा, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस भी दे रखे हैं, वो भी प्लस, क्योंकि वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो गए। मैंने आपको बताया ना कि बिजनेस में क्या चीज है, जो हम इन्वेस्टेड अमाउंट करेंगे दैट इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल करोगे तो आप ये कितना बन गया आपका 5,50,000। ये क्या चीज आ गई आपकी, इसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड कहो या आप इसको नेट एसेट्स कहो, एक ही मीनिंग है। अभी मैं इसको नेट एसेट से भी आपको शो करता हूं कि कैसे होगा। पहले तो हम गुडविल फाइंड आउट कर लें। देखो हमें दो चीज पता चल गई, ये रही, यानी कि ये पता चल गई नेट एसेट्स। अब आपकी गुडविल आ गई। गुडविल कैसे आ गई लिख लो। गुडविल की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी निकली 10 लाख रुपी, और माइनस करो जी आप इसमें से जो आपकी नेट एसेट्स आई, जो कि इन्वेस्टेड अमाउंट है आपका। तो जो एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है 4,50,000, दैट इज आवर गुडविल। ये चीज समझ आ गई, ये गुडविल है हमारी। कोई मुश्किल, काफी अच्छा था। अब इसको जरा जो है ना बैलेंस शीट की फॉर्म से देखते हैं कि नेट एसेट्स कैसे निकलती है। देखो मैं छोटी सी एक बैलेंस शीट आप बना लो रफ में, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कर रहे हैं। आंसर तो हमारा आ गया, ये रहा, ये हमारा आंसर है। लेकिन आपकी कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर करता हूं कि ये नेट एसेट्स कैसे बोलते हैं। कैपिटल बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे हम, यहां पर। दोनों की 250 है तो दोनों की 250 लिख दो। अच्छा, बाई चांस उनके क्रेडिट बैलेंस ही दे रखे हैं 30,000 और 20,000,
ये उनके करंट अकाउंट है और लायबिलिटी कह रहा है 0। तो जाहिर बात है यदि मैं इसका टोटल कर दूं तो टोटल कितना बनेगा 5,50,000। आपको पता हो कि बैलेंस शीट की दोनों साइडें कैसी होंगी हमारी, सेम होगी 550। तो जाहिर बात है यहां पर जो चीज आ गई वो क्या आ गई आपकी, असेट्स ही तो आ गई। और नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या था, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। असेट्स 550, आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 0, तो 550 हो गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने कैपिटल को ऐड करके नेट असेट्स क्यों बोला, तो बैलेंस शीट से क्लियर हो गया। ये करना कहीं नहीं है, ये तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलो मैं 30th को रीड करता हूं, आप देखो। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं कुछ ईयर्स के। 2020 का दे रखा है 54, 42, 39, 67 और 59। कैपिटलाइजेशन रेट भी दे रखा है और नेट एसेट्स बाई चांस दे रखी है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो करना होगा वो क्या है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। क्यों निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दे रखा। तो जब हम एवरेज प्रॉफिट एक बार निकालना है, वो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कितना हो। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट बना लो क्वेश्चन में, क्योंकि फिर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज आ जाएगी नंबर ऑफ ईयर्स। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि ये चीज तभी निकलेगी हमारी, इसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत है। अब निकाल लो, ये जितने ईयर है सबके प्रॉफिट लिख दो। 54, 42, ये 54,000 दे रखा है, ये 42,000 दे रखा है, और प्लस नेक्स्ट आपको दे रखा है 39, 67, 39, 67 और 59,000। इट विल बी डिवाइडेड बाई 5। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से। क्यों किया, क्योंकि आपको नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो 5 दे रखे हैं। 54 है, 42 है, 39, 67 और 59। अब इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का जरा टोटल करें तो टोटल आपका आ गया 9, 12, 17, 17 और 9, 26, 52, ये आ गया। चलो जब आपके सामने ये आ गया 52,200, ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गई। अब क्वेश्चन हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड निकाल लेते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द फर्म वो कैसे निकलती थी आपको पता हो। जो आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो इनटू 100 अपॉन रेट जो कि 20 है, और बाई चांस ये 261 आ गई। कितनी आ गई, 261। अब आगे चलते हैं जी क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, अब गुडविल निकल गई हमारी। गुडविल कैसे निकल गई, आपको गुडविल के लिए कैपिटलाइज वैल्यू चाहिए थी 2,61,000 आई है, और माइनस नेट एसेट्स क्वेश्चन में दे रखी है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए लिख दो। हमें क्वेश्चन में दे ही रखी थी, ये आंसर आ गया 61। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ये लो जी आंसर हो गया 30। आगे चलें, अब 30 के बाद नेक्स्ट करते हैं जी एक और। आज हमने 26 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ध्यान से आपने करना है। हम कोशिश ये करेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे, साथ में उनके जितनी भी होगी कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करने की करेंगे। क्वेश्चन को हम पूरे चैप्टर को करते जा रहे हैं। देखो अभी तक 1 to 30 तक आ चुके हैं। अब थोड़े ही क्वेश्चन और बच गए हैं,
बहुत ध्यान से करना, वो मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट लगता है, यू विल पुट अप इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।